कैसे हो बच्चों। आज हम उस चैप्टर की बात करेंगे जिस चैप्टर ने बच्चों को बहुत परेशान किया हुआ है। ये चैप्टर कहता है पहले एंट्री को पढ़ो, फिर गलत एंट्री बनाओ, फिर गलत एंट्री को रिवर्स करो, फिर सही एंट्री बनाओ, फिर रिवर्स एंट्री और सही एंट्री से एक और एंट्री बनाओ। अरे यार ये क्या है, बच्चों से जर्नल एंट्री तो सही तरीके से बनाई नहीं जा रही और ये क्या है। चलो फिर भी मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस चैप्टर में दूंगा जिससे ये चैप्टर आपका कभी गलत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन सीखते हैं इकट्ठे। 4 से 5 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, मैं बात कर रहा हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत परेशान किया हुआ है। सबसे पहले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब समझ लेते हैं बेटा। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सही करना और एरर्स का मतलब होता है गलतियां, है ना। मतलब मिस्टेक्स को सही करना, हम इसको बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मिस्टेक्स को, गलतियों को सही करना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। होता क्या है बेटा कि कई बार हम जब अकाउंट्स बना रहे होते हैं, अकाउंटेंसी की बुक्स बना रहे होते हैं अकाउंटेंसी में, तो हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। अब अगर वो साल की शुरुआत में गलती हुई है तो उसको जब हमें पता चलेगा तो हम कट करके दोबारा उसको नहीं करेंगे, कटिंग्स नहीं करते हैं अकाउंटेंसी में। तो हम उसको गलती को ठीक करने के लिए एक एंट्री पास कर देते हैं, एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं जिससे वो गलती सही हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और इसका इफेक्ट कई बार ट्रायल बैलेंस पे आता भी है, कुछ एंट्रीज का, कुछ एंट्रीज का ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं भी आता। देखिए मैंने यहां लिखा भी हुआ है, एरर्स वेदर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट must be detected and corrected. The procedure followed to correct these errors is called rectification of errors. अगर मैं बात करता हूं कि मैंने कोई वैल्यू है, मान लो 1000 रुपीज मुझे किसी ने दिए और उसको मैंने बुक्स में दिखाया ही नहीं, मतलब ना वो डेबिट हुए ना वो क्रेडिट हुए, तो इसका इफेक्ट तो आया ही नहीं। लेकिन गलती तो गलती है, उसको हमें ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है। एक केस ऐसा हो गया कि किसी को मैंने 1000 रुपए दिए और मैंने गलती से डेबिट शो कर दिए और क्रेडिट 1000 कर दिए। अब उसका इफेक्ट मुझे ट्रायल बैलेंस में शो होगा। दैट इज द थिंग कि कुछ गलतियां जो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं ट्रायल बैलेंस में और कुछ गलतियां जो रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं ट्रायल बैलेंस में, उन दोनों को हमें ठीक करना है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वापस एक बार देखिए, एरर्स वेदर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट, चाहे तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, मस्ट बी डिटेक्टेड, उसका पता लगाना जरूरी है और उसको ठीक करना जरूरी है। द प्रोसीजर फॉलोड टू करेक्ट दीज एरर्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के, क्यों, क्या कारण है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट इज करेक्ट द एरर्स कमिटेड, जितनी भी एरर्स हुई हैं हमारी उनको सही करना, दैट कम्स अंडर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पहला ऑब्जेक्टिव है करेक्ट द एरर्स कमिटेड, जितनी भी एरर्स हुई हैं उनको सही करना। और दूसरा ascertain the correct profit or loss and true and fair view of the financial position। देखिए जो हमसे गलती हुई है, अगर हम उस गलती को दूर करेंगे, उस मिस्टेक को करेक्ट करेंगे, उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे, तो उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे भी इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी करेक्ट होगा और इसी वजह से हमें ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस की देखने को मिलेगी। चलिए अब ये सर रेक्टिफिकेशन एरर तो आपने बता दिया कि जितनी भी गलतियां हमारी हो रही हैं उन मिस्टेक्स को सही करना, करेक्ट करना, इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कितनी तरह की होती है अब हम उसकी बात करेंगे। अगर आप यहां देखोगे बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है हमारी वो 4 तरह की है। एक एरर ऑफ ओमिशन, एक एरर ऑफ कमीशन, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स। देखिए इसको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। एरर ऑफ ओमिशन शॉर्ट में बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे के सारे वर्किंग मैंने
एक बार आपको दिखा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब बता देता हूं। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है जहां हम किसी ट्रांजैक्शन को पूरा ही भूल जाते हैं या उसका कुछ पार्ट भूल जाते हैं। वापस बोल रहा हूं, जहां हम किसी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट देने के लिए पूरा ही भूल जाते हैं या कुछ पार्ट भूल जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने गुड्स परचेज किए कैश पे, तो मैंने या तो पूरे का पूरा ही दिखाया है ना, या मैंने परचेज अकाउंट में इफेक्ट दिखा दिया और दूसरे अकाउंट में, क्रेडिट अकाउंट में इफेक्ट नहीं दिखाया, कैश में इफेक्ट नहीं दिखाया। तो जब हम पूरे की पूरी एंट्री को भूल जाते हैं या एंट्री का कुछ पार्ट भूल जाते हैं, दैट कम्स अंडर द एरर ऑफ ओमिशन। एक बार आपको, अगर आप यहां देखेंगे, इफ अ ट्रांजैक्शन कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड from being recorded in the books of accounts is categorized as error of omission। यानी कि आपने किसी ट्रांजैक्शन का पूरा इफेक्ट ही एलिमिनेट कर दिया, पूरा इफेक्ट डालना भूल गए या उसका आधा इफेक्ट डाला, दैट कम्स अंडर द एरर ऑफ ओमिशन। अब फर्दर एरर ऑफ ओमिशन इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन जहां पूरी की पूरी एंट्री को ही भूल गए, और एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन जहां उसके कुछ पार्ट को भूल गए। देखिए, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन अराइजेस इफ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल is not posted in ledger. Such errors do not affect trial balance. That is the much important point कि ये एंट्रीज, ये ट्रांजैक्शंस अफेक्ट नहीं डालेंगी ट्रायल बैलेंस पे, क्योंकि हम इनको डालना ही भूल गए हैं। 1000 रुपए डेबिट होने थे, 1000 रुपए क्रेडिट होने थे, हमने ना डेबिट किए ना क्रेडिट किए, उससे क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। हालांकि मिस्टेक हो गई लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। आपने गुड्स परचेज किए साहिल से, आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाए नहीं, ठीक है। तो जब आप दिखाओगे ही नहीं तो ना डेबिट इफेक्ट आया ना क्रेडिट इफेक्ट आया, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका मैच करेगा ही करेगा। इसका एक और एग्जांपल है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुमित नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो आपने सुमित को सेल किए हैं क्रेडिट पे, तो सुमित आपका डेटर है, सुमित टू सेल्स आपकी जर्नल एंट्री होगी, ना आपने सुमित में दिखाया ना आपने सेल्स में दिखाया, तो इसका इफेक्ट तो आएगा ही, शो ही नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस में, और आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। एमसीक्यूज यहां से बन सकता है कि सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये एरर्स ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। नेक्स्ट देखिए, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अब ये क्या होता है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन का मतलब जब आप पार्शियली चीजों को भूल जाते हैं। देखिए, एन एरर वेयर अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड, जहां पे कुछ हिस्सा आपने ट्रांजैक्शन का डालना भूल गए हैं, टू बी रिकॉर्डेड। इन केस ऑफ सच एरर्स ट्रायल बैलेंस नॉट मैच, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अगर आपने आधी ट्रांजैक्शन डाल दी आधी नहीं डाली, मतलब 1000 रुपए डेबिट कर दिए और 1000 क्रेडिट नहीं किए, तो मैच ही नहीं करेगा ना वो। तो इस चीज को ध्यान रखना कि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में आपका ट्रायल बैलेंस मैच करता है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट नहीं होते, यहाँ पे आपने डेबिट या क्रेडिट का इफेक्ट डाल दिया है, इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू आर्यन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इन आर्यंस अकाउंट, मतलब आपने सेल्स में तो डाल दिया लेकिन आर्यन के अकाउंट में नहीं दिखाया, तो ये मैच नहीं करेगा आपका ट्रायल बैलेंस। तो ये था जी हमारा फर्स्ट एरर ऑफ ओमिशन। वापस एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, एरर ऑफ ओमिशन जहां पे आप एंट्री को डालना भूल जाते हो, आप एंट्री को शो करना भूल जाते हो, चाहे पूरी चाहे आधी, पार्शियली और कंप्लीट एंट्री आप ओमिट कर जाते हो। अगर आप पूरी एंट्री ओमिट कर जाते हो तो इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पार्शियल एंट्री को ओमिट करते हो, भूलते हो, तो इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। एरर ऑफ कमीशन, एरर अराइज ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग
जब आप रिकॉर्ड गलत कर लेते हो, जब आप पोस्टिंग गलत कर देते हो, अगर आप रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर देते हो, अगर आप रॉन्ग कास्टिंग कर देते हो सब्सिडरी बुक्स की, यहां ध्यान रखना रॉन्ग कास्टिंग का मतलब टोटलिंग से है। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब टोटलिंग से है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, रॉन्ग बैलेंसिंग एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपके आर्डर ऑफ कमीशन में आ गया। बड़े ध्यान से देखना, रॉन्ग रिकॉर्डिंग गलत कर लिया है ना, रॉन्ग पोस्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह आपने पोस्ट करना था, गलत पोस्ट कर दिया। रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड, आपने एक पेज से दूसरे पेज पे अपनी फिगर को लेकर जाना था, कैरी फॉरवर्ड करना था, वो गलत कर दिया। रॉन्ग कास्टिंग, सब्सिडरी बुक की टोटलिंग गलत कर दी। रॉन्ग बैलेंसिंग, नीचे जो बैलेंस करते हैं आप अकाउंट का, उसको आपने गलत कर दिया, तब भी आपका रिजल्ट जो है गलत आएगा। अब इसी में फर्दर आप देखेंगे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, when any transaction is incorrectly recorded in the books of original entry, this error does not affect trial balance। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एरर अफेक्ट नहीं करती है ट्रायल बैलेंस को। जैसे गुड्स ऑफ 2000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 2 lakhs। ठीक है, मतलब 2000 के गुड्स को आपने 2 लाख का दिखा दिया अपनी बुक्स में, तो भैया डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट आपने 2 लाख के दिखा दिए, रॉन्ग आपने क्या कर दी, रिकॉर्डिंग कर दी, तो ट्रायल बैलेंस को आपका मैच करेगा, इसमें ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब हम रॉन्ग कास्टिंग करते हैं, रॉन्ग कास्टिंग में देखिए एरर अराइजेज व्हेन मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग, दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। परचेज बुक इज टोटल एज 10,000 इंस्टेड ऑफ 1 lakh। भैया आपने 1 लाख का परचेज बुक का आपका टोटल आ रहा था, सब्सिडरी बुक्स आपने जरूर सीखा होगा, जिसमें हम परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, है ना, BRBP जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने परचेज बुक का जो टोटल था वो आपने क्या कर दिया, 10,000 लिख दिया गलती से, और उसका टोटल 1 लाख था। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा, इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, आप फिगर्स को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एरर अराइजेस व्हेन मिस्टेक इज कमिटेड इन कैरिंग फॉरवर्ड अ टोटल ऑफ 1 पेज टू अनदर पेज, दिस एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये एरर भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। आप कैरिंग फॉरवर्ड फिगर एक पेज से दूसरे पेज पे लेकर जा रहे हो, मान लो वहां का टोटल आ रहा है 1995 और आपने लिख दिया 1559, तो वो अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, ध्यान रखना, दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट देखिए एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर अराइजेस व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इज incorrectly transferred or posted in the ledger, posting total of the sales book in the purchase book instead of sales book। देखो आपने सेल्स बुक में दिखाना था, आपने परचेज बुक में डाल दिया, तो ये रॉन्ग पोस्टिंग हो गई, दैट इज एरर ऑफ पोस्टिंग। और यहाँ पे एक चीज ध्यान और रखना कि यहाँ पे अगर आप देखोगे एरर अराइजेस व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री is incorrectly transferred or posted in the ledger। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनकरेक्ट पोस्टिंग हो गई है, सेल्स को परचेज में दिखा दिया, परचेज को सेल्स में दिखा दिया, दैट इज एरर ऑफ पोस्टिंग। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। अब अगर हम एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे आप देखोगे आप सबने प्रिंसिपल्स तो किए हुए हैं, जो हमने 3rd चैप्टर आपकी बुक में था एरर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो यहाँ पे आप देखोगे जब हम कोई प्रिंसिपल गलत लगा देते हैं तो उसका भी इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस पे आता है, रिजल्ट पे आता है, एरर क्रिएट हो जाता है। ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, it is known as error of principle। Such error not affect the trial balance as amount are placed on the correct side but in wrong account। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो अमाउंट है, अगर आप यहाँ देखोगे कि such errors not affect the trial balance, जो अमाउंट है प्लेस करेक्ट साइड पे है लेकिन रॉन्ग अकाउंट में है। अब देखो इसके 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं। जब आप
रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस मानते हो। रेवेन्यू एक्सपेंस कौन सा भाई? रेवेन्यू एक्सपेंस सेकंड चैप्टर में हमने टर्मिनोलॉजीज में किया था। रेवेन्यू एक्सपेंस जो रेगुलर और रेकरिंग नेचर का होता है, कैपिटल एक्सपेंस जो कभी कभी होता है, रेगुलर रेकरिंग नेचर का नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब देखो आपने मशीनरी को रिपेयर करवाया तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या, मशीनरी को रिपेयर करवाया आपने, एंट्री क्या कर दी, मशीनरी टू कैश, जबकि रिपेयर होना था डेबिट। तो अब क्या हुआ, रिपेयर की जगह मशीनरी हो गया, इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपकी एरर यहाँ पे कमिट हो गई, यहाँ पे एरर आ गई, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंसेस एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये भी जी है एक पॉइंट। एक तो आपका आ गया रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लिया, दूसरा कैपिटल को रेवेन्यू भी ट्रीट कर सकते हो आप। जैसे कमीशन पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड इज डेबिट टू कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ लैंड अकाउंट। भैया लैंड परचेज की है, उस पर कमीशन आपने पे की है और आपने एक अलग से कमीशन अकाउंट में उसको दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो जब भी हम मशीनरी लेते हैं उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसके वेजेस चार्जेस सब उसी में इंक्लूड करते हैं, लेकिन हमने अलग से दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन जो आपका कैपिटल एक्सपेंस है आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह से दिखा रहे हो। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर क्या होती है बच्चों, जहां पे देखो एरर आर दोज एरर्स व्हिच वन एरर नलिफाई बाय द इफेक्ट ऑफ एन अदर एरर, है ना, एक एरर ने दूसरी एरर का इफेक्ट ही नलिफाई कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी को 1000 रुपए देने थे, ठीक है, मान लो मैंने राम को 1000 रुपए देने थे और शाम को 100 रुपए देने थे, मैंने राम को 100 दे दिए और शाम को 1000 दे दिए। अब इससे क्या हुआ, नलिफाई इफेक्ट हो गया, मतलब इफेक्ट तो नलिफाई हो गया ना, तो इसका मेरे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है और कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रही है। इसका एक एग्जांपल देखो, दिव्या अकाउंट वाज डेबिटेड विद 100 इंस्टेड ऑफ 1000 while चेष्टा अकाउंट वाज डेबिटेड विद 1000 इंस्टेड ऑफ 100। कंपनसेटिंग एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो ये बच्चों जो अभी हमने किया, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पहला पार्ट था, जिसमें हमने सीखा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, हमने सीखा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने सीखा कितनी तरह की एरर्स होती हैं, 4 तरह की एरर्स हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन जहां कुछ हद तक भूल जाते हैं, पार्टली भूल जाते हैं या पूरी ट्रांजैक्शन को भूल जाते हैं। एरर ऑफ कमीशन जहां पे हम रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग कर देते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल जहां पे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर देते हैं, गलत एंट्री डाल देते हैं, या हम रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं। कंपनसेटिंग एरर जहां पे नलिफाई इफेक्ट हो जाता है, जो अमाउंट किसी को देना था वो किसी को दे दिया और किसी का अमाउंट किसी और को दे दिया, तो दैट इज कंपनसेटिंग एरर। तो ये था बच्चों आपका एक थ्योरी पार्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। आगे अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने लिखा हुआ टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ एरर्स, कितनी तरह की एरर्स होती हैं बेटे, 2 तरह की एरर्स होती हैं, एक जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, एक जो नहीं करती। जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं वो वन साइडेड एरर्स होती हैं, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती वो टू साइडेड एरर्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर्स 2 तरह की हैं, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। अब ये वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर क्या होती हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट की वेट करनी पड़ेगी, सेकंड पार्ट में मैं इसको समझाऊंगा। अगर आपको ये सब समझ आया हो, अगर कहीं पे भी मैं कुछ भी वैल्यू एडिशन कर पाया हूं आपकी नॉलेज में, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि हर चीज को, हर टॉपिक को कवर करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे आपकी 11th क्लास के लिए। इसी तरह से हमारे 12th के वीडियोस भी आएंगे, अभी 11th के आ रहे हैं, 12th के आएंगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, हर सब्जेक्ट को हम टच करेंगे और अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि आपके रिजल्ट में मैं कुछ वैल्यू एडिशन दे सकूं।
ठीक है, तो वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।